ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि सितंबर मंथ आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल सेजिटेरियस। जी हाँ, सितंबर मंथ में भगवान श्री विष्णु हरि की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इनको रिसीव कीजिए। और वो ब्लेसिंग्स क्या है? इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट, ओके, हार्ट चक्र एक्सपेंशन, आपको सक्सेस, एंड मोर ओवर इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंशन, ग्रोथ, यू नो, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। एंड मोर ओवर गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि यू नो समथिंग रिलेटेड कि जहाँ आप चीज़ों को लेके थोड़ा पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं या ओपन अप हो रहे हैं अपने आप को, यू नो, खुद आप बदल रहे हैं, वो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं। सो इट्स अ गुड एनर्जी दो, सो ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग थ्रू। और वेलफेयर, अपनी फैमिली का ख्याल रखने वाले हैं, खुद का ख्याल रखने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। वेलफेयर ऑफ वन फैमिली, मतलब फैमिली के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, यू नो, तो उस हिसाब से डिसीजंस लेने। एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि लाइफ में मेंटेनर, क्योंकि मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स है भगवान श्री विष्णु, ठीक है। तो आई थिंक इट्स अबाउट कि यूनिवर्स आपके साथ है और आपको वो प्रेरणा दे रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ें और अपने काम अच्छे से कर पाएँ और अपनी लाइफ में सक्सेस पाएँ। ओके, वन थिंग फॉर स्पेशली फॉर फीमेल्स, इट्स अ प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन कि आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड को, फियांसे को सक्सेस मिल सकती है या आपको ऐसा पर्सन मिल सकता है अपनी लाइफ में, ठीक है। और आप दोनों आगे तरक्की करेंगे। सो दैट इज़ द ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए अब आगे देखते हैं। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ सेजिटेरियस, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ओह यू, ओके, सो आर यू फीलिंग इन लव? टू ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। माय गॉड, आई एम सो सॉरी। ओके, सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं या प्यार करते हैं। टू ऑफ कप्स आ रहा है सेजिटेरियस। मुझे लगता है कि कोई है जिनको आप प्यार कर रहे हैं और हो सकता है कि फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, डीप इमोशंस हैं एंड आप उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। वाटर साइंस हो सकते हैं, वट एवर। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे आर आउट ऑफ द सिचुएशन, या कोई जैसे मैनिपुलेट कर रहा है, या वोंट से मैनिपुलेट, बट हाँ, इस सिचुएशन में से आपको छोड़ के चले गए हैं, वो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? देखिए, इट्स अबाउट दे आर चेंज्ड। मुझे लगता है कोई किसी की जैसे सिचुएशन चेंज हो गई है, किसी ने गिव अप कर दिया, आई डोंट नो व्हाई, बट सेजिटेरियस व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ आपकी साइड से लव दिखाई दे रहा है बट आपके पार्टनर की तरफ से आई थिंक उन्होंने गिव अप कर दिया है, और या दे हैव जस्ट लाइक चेंज ऑफ इमोशंस दिखाई दे रहा है। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ, नो मूव। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही, कॉम्प्लेक्स। उनको लगता है कि ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है या इसमें कुछ हो नहीं सकता, यू नो, थर्ड पार्टी एनर्जी है, लोग हैं, लोग और हैं, दिस एंड दैट, आई डोंट नो। सो ऐसी आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन सेजिटेरियस? ओके, नेवर माइंड। तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। आउटकम क्या दिखाई दे रहा है? आई थिंक इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है या बात हो सकती है किसी प्रकार की इस पर्सन से, कोई, यू नो, मुझे कम्युनिकेशन, या अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दिस कैन हैपन, ओके। आपकी विश पूरी हो सकती है अबाउट कनेक्टिंग विद दिस पर्सन। थोड़ा और देखेंगे, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो हो सकता है कि आप किसी से बात कर सकते हैं, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। यहाँ पे आ रहा है आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो यू कैन टॉक टू समबडी। हो सकता है कि आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं कुछ हो, तो उनके थ्रू आप बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात हो सकती है। और अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो सिचुएशन को अनफोल्ड होने दीजिए नेचुरली। यू आर लवेबल, आप लव डिज़र्व करते हैं। एंड एंजल्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि डिसाइड कीजिए व्हाट यू वांट। कुछ के लिए इट्स अ न्यू पर्सन, अ न्यू लव, ठीक है। यहाँ न्यू लव का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। और
सिंगल्स के लिए स्पेशली कार्ड है न्यू लव का, तो एंजल्स कह रहे हैं कि डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, इधर या उधर, व्हाट यू वांट। आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एफर्ट पुट करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट, सो यू हैव टू क्लियरली डिसाइड। ये एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द थिंग वी आर गेटिंग फॉर सेजिटेरियस लव लाइफ में। मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट, कुछ के लिए इट्स एंगेजमेंट, गेटिंग मैरिड, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, ठीक है। आपकी जो लव लाइफ है वो स्मूथ हो सकती है, आगे की तरफ पॉजिटिव हो सकती है, बढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू हील द फैमिली इश्यूज़। ओके, सिंगल्स के लिए तो भाई ये क्लियर हो गया, पर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये है कि यू नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट और मे बी इट्स अबाउट फैमिली, फ्रेंड्स, दिस एंड दैट। चलिए करियर की अगर बात करें, करियर वाइज ओके, इट्स अबाउट डिसीजन टाइम। मुझे लगता है कि आपके सामने कुछ ऑप्शंस जैसे रख दिए गए हैं और आप उनके अकॉर्डिंगली कुछ डिसीजन ले सकते हैं अबाउट योर लव लाइफ। बट आई सेइंग अबाउट योर करियर ऑफ कोर्स दैट देयर इज़ अ चेंज, ओके, देयर इज़ अ ट्विस्ट। और हो सकता है कि आपको एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि येस, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट डिसीजन टाइम। आई टोल्ड यू कि कुछ डिसीजन लेने हो सकते हैं आप। हो सकता है कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग समथिंग एंड बिगिनिंग समथिंग न्यू, कुछ नया स्टार्टअप करना है, तो उसमें आप सोच रहे हैं। ग्रोथ दिखाई दे रही है, घबराइए मत बिल्कुल। बी ग्राउंडेड, अपने आप पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए, बी क्रिएटिव और इस सिचुएशन को प्यार से हैंडल कीजिए। न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप। 5 और 11 नंबर आ रहे हैं आप पे प्रोमिनेंट। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट न्यू डोर्स ऑफ होप, कि एक नई होप दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट अ बैलेंस कमिंग इन योर लाइफ। एक डेफिनेटली जल्दी ही आपकी लाइफ में एक नया डोर खुलने वाला है, दैट विल यू नो टेक यू फॉरवर्ड। और अबंडेंस दिखाई दे रही है, गुड हेल्थ दिखाई दे रही है। लेट गो ऑफ, वॉक अवे, एंजल्स कह रहे हैं वॉकिंग अवे। या हो सकता है कि आप पुराना दरवाज़ा बंद करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो करियर से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। सो यू नो नीड टू, बट हाँ, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट बाय विंटर टाइमिंग्स ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, दैट यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। एंड ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में गुड हेल्थ, वेल्थ, वाइटिलिटी, यू नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस? ओके, तो 3 ऑफ सोर्ड्स। सो आर यू पैनिकिंग, किसी चीज़ को लेके पैनिक है, स्ट्रेस्ड आउट है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आई थिंक यू नीड टू बैलेंस। अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट थिंकिंग अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन, कि आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटन हो रही है आपको। एंड हो सकता है किसी बात का आप स्ट्रेस कर रहे हैं। वो स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस हो रहा है, यू नो, लाइक आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ को हील नहीं कर रहे हैं, तो अलाइन नहीं कर रहे अपने आप को। जब आप अलाइन नहीं करते अपने आप को विद द यूनिवर्स, दैट यू नो कि ठीक है जो होगा, मतलब यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली आप नहीं चलते हैं, तो तब आपको आई थिंक प्रॉब्लम आती है। तो यू आर अवॉइडिंग समथिंग, वो चीज़ है। तो अपने आप को, अपने चक्रास पे काम कीजिए, यू नो, यू नीड टू वर्क ऑन इट। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट डोंट ट्राई टू कंट्रोल सिचुएशन, अपने इमोशंस को, या कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको थोड़ा सा लाइक कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे एक डिवाइन एनर्जी है, ब्लेसिंग्स हैं। अब वो आपके इष्ट हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं जिनको आप मानते हैं, आप देख सकते हैं द मास्टर, ठीक है। तो आई थिंक आपको उनका सहारा लेना चाहिए। दे विल गाइड यू टूवर्ड्स द राइट पाथ। एक एनर्जी है आपके राउंड, ठीक है। हो सकता है आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, या उस चीज़ से भाग रहे हैं, या आप मान नहीं रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि नो आपको साइंस दिख रहे हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं, बट यू आर अवॉइडिंग पर्पसली, है ना। तो यू शुड नॉट डू दैट, ओके। वो एनर्जी दिखाई दे रही है, बट अल्टीमेटली आई थिंक वहीं से रास्ता मिलने वाला है, दैट यू आर अवॉइडिंग। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। एंड आई थिंक इट्स अ गुड एनर्जी। मुझे लगता है कि एक अल्टीमेटली ये जो चीज़ है ना जिसको आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आई थिंक उसके आगे ही आपके लिए वो रास्ते खुलने वाले हैं। नंबर 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। 11, ओके, 11 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।